प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक है। तो देखिए, आज एक्सरसाइज 2.2 जो हम लोग देख रहे थे, और आज इस एक्सरसाइज 2.2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे। और इसके पहले जितना क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व कर लिए भी होंगे। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट्स के जरिए अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है f(x) का जो मान दिया है cos x दिया है, और gx का मान 3x²। कह रहा है गॉफ और फॉग हमको ज्ञात करना है, और ये दिखाना है कि गॉफ और नॉट इक्वल टू फॉग। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गॉफ निकालते हैं, चूंकि गॉफ तो g और f(x) का मान हम रख सकते हैं। देखिए, f(x) का मान cos x, ये रहा आपका cos x, ठीक है ना, ये पूरा ब्रैकेट। फिर g, अब ध्यान से समझिएगा, g और इसके जगह पर, यानी यहाँ x, यहाँ देखिए x है, x की जगह पर क्या दिख रहा है? cos x। आप इसको मिडिल भी ब्रैकेट ऐसे आप डाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो g है, और यहाँ x, और x की जगह पर ये cos x है ना। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां x है इसमें, वहां वहां हम क्या रखेंगे? cos x रखते हैं 3, और x की जगह पर क्या रखेंगे? cos, और स्क्वायर है तो cos² x। तो गॉफ का मान निकल गया 3 cos² x। अब कह रहा है फॉग निकालिए, तो लीजिए फॉग निकालते हैं। तो gx का मान देखिए तो क्या है? gx का मान 3x², 3x², ठीक है। अब ये f 3x² आया है, तो देखिए f और x है ना, और यहाँ x की जगह पर 3x², तो जहां जहां x है वहां वहां आपको ये रखना है, ठीक। चलिए रखते हैं यहाँ f(x) यानी cos, और x की जगह पर क्या रखना है? 3x², ये रहा आपका 3x², ये रहा आपका आंसर। सवाल कर रहा है एक और प्रूफ करना इसमें, गॉफ नॉट इक्वल टू फॉग। तो चलिए देखते हैं, ये बताइए गॉफ बराबर फॉग। तो देखिए, तो ये गॉफ और फॉग का जो मान निकला है, गॉफ और फॉग का जो मान निकला है, क्या ये बराबर है? यहाँ 3 cos² x और यहाँ cos 3x² बराबर नहीं ना है, ये नॉट इक्वल टू, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया प्रूफ। यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 और 2, इसको दिखाने के लिए आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है ना। तो गॉफ नॉट इक्वल टू फॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। एक 6 नंबर भी क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां दिखा रहा है f(2, 3, 4, 5) ये फलन जो है फंक्शन 3, 4, 5, 9 है, ये ऐसे है, तथा g 3, 4, 5, 9, और ये दिखा रहा है 7, 11, 15, 7, 11, 15, ऐसे ये कंडीशन दिया है। और यहां नेक्स्ट आगे दे रहा है f(2) इक्वल 3, f यहां नीचे लिख देते हैं, f(3) इक्वल 4, और f(4) इक्वल, और f(5) इक्वल दे रहा है ये 5।
नेक्स्ट जी का भी मान दे रहा है ना, G3 इक्वल G4 इक्वल 7, G5 इक्वल G9, ये दे रहा है 11, और आपको निकालना है गॉफ, ठीक है ना। तो गॉफ निकालना है, तो जिस तरह ये मान निकाले हैं ना उसी तरह आप इसको भी निकाल सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। गॉफ निकालना है यानी गॉफ एक्स ऐसे हम लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझिए, ये एफ एक्स है ना, तो यहां तो आपको कहीं एफ एक्स दिख नहीं रहा है, नहीं ना दिख रहा है, तो एफ एक्स नहीं दिख रहा है तो एफ का तो मान दिख रहा है ना, यही ना है डोमेन, ये सारा चीज डोमेन है। तो एक्स ना लिखकर यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, 2 लिखिएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक ये 2 लिखे है ना, इसमें से आपको इसमें कहीं ना कहीं 2 F2 का मान दिखाई देगा। देखिए जी F2 का मान यहाँ देखिए, F2 का मान क्या निकला है 3, रख सकते हैं 3। और G3 का मान देखिए, G3 का मान दिया हुआ है, G3 का मान कितना दिया है 7, ये G3 का भी मान है और G4 का भी मान है, यानी ये हो गया हमारा 7, ठीक है। फिर नेक्स्ट गॉफ 2 रखे, अब 3, यहां से भी आप रख सकते हैं, F का मान है ना, लेकिन यहां से रखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। 3 तो G F3 यहां हम समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप 2 यहाँ पे भी लिख सकते थे, लेकिन ये हम समझाने के लिए, इसका मान हम लोग को निकालना है, ठीक है। ये मान क्या है, गॉफ हमको निकालना है, तो इसको हम साइड में रख देते हैं, यहां से आप लोग इसको ऐसे उतारिएगा, ठीक है। तो F3 क्योंकि गॉफ का मतलब हो गया पूरा का मान, तो इसलिए इसका मान निकालना था, हम यहाँ पे ले लिए हैं, 2 लिए हैं, अब क्या लिए हैं 3। तो F3 का मान देखिए, F3 का मान है 4, G4 का मान देखिए, G4 का मान है 7। फिर गॉफ 3 रखे थे, आप 4 रख लेते हैं। F4 का मान देखिए, F4 का मान 5, और G5 का मान चेक कीजिए, G5 का मान 11, G4 भी 4 भी हो गया, अब बचा है 5, गॉफ निकाल रहे हैं, 5 लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। और F5 का मान देखिए, तो F5 का मान यहां देखिए, F5 का मान क्या है 5, और G5 का मान देखिए, तो G5 का मान कितना है 11, 5 तक पूरा निकल गया। अब आपको निकालना था गॉफ, अब यही चीज यहाँ जो है ना, इसको ऐसे लिखें, गॉफ बराबर अब क्या हो गया, तो देखिए तो पहले क्या रखे हैं 2 रखे हैं, तो क्या निकला है इसका मान 7, कोमा 3 रखे हैं, तो क्या मान निकला है 7, कोमा फिर 4 रखे हैं, तो क्या मान निकला है 11, फिर 5 रखे हैं, तो क्या मान निकला है 11। समझ में आया। तो ये था आपका गॉफ, कैसे निकालते हैं सारा चीज बता दिए। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, ये देखिए क्या कह रहा है। अब ये जो क्वेश्चन अभी हम बतलाए हैं, ये सारे क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन आपको अगर अच्छी तरह समझ में आए, सारे क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है। देखिए दे रहा है f(x) इक्वल टू 8x क्यूब, gx इक्वल x के पावर 1/3, कह रहा है गॉफ और फॉग निकालना है। चलिए हम लोग पहले हम गॉफ निकालते हैं, तो गॉफ निकालते हैं, गॉफ x लिख दें क्योंकि इसमें तो अंक दिया नहीं है। तो g f(x) का मान देखिए क्या है 8x क्यूब। अब ध्यान से समझिएगा, g x और यहां है 8x क्यूब, तो जहां जहां x है ना वहां वहां आपको ये मान रखना है। चलिए रखते हैं, यहां देखिए है ना, तो x की जगह पर क्या रखिएगा, ये 8x क्यूब, इसका जो पावर है 1/3 ये रख देंगे। हम लोग जानते हैं पावर को गुना करते हैं ना, चलिए गुना करते हैं 8x क्यूब, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 है 2 का क्यूब लिख सकते हैं, फिर x क्यूब, इसका होल पावर 1/3,
2x का दोनों पावर 3 है, 3 और इसका पावर 1/, चलिए एक बार डिटेल समझा देते हैं। पावर 1/3, पावर को हम लोग जानते हैं गुणा करते हैं, चलिए गुणा करते हैं। 3 पावर गुणे 1/3, 3 से 3 कट गया, 2x के पावर 1, और किसी का भी पावर 1 हो उतना ही होता है 2x। आ गया। गॉफ कैसे निकालते हैं? अब आगे कह रहा है फॉग निकालने को, एकदम सेम तरीका से हम लोग बनाएंगे फॉग। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, x लिख देंगे। यहाँ x है ना, तो x लिखिएगा। अगर y रहता तो y लिखते, z रहता तो z। समझ में आ गया। और अंक वाला अभी जस्ट इसके पहले बताए हैं, क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए gx है, तो gx का मान देखिए तो यही है ना भाई, तो रख लेते हैं x की पावर 1/3। अब देखिए f, ये रहा हमारा x, और यहाँ पे है ये, तो जहां जहां x है ना, यानी इसमें जहां जहां x आपको ये रखना है, x की पावर 1/3 रखते हैं 8, और x की जगह पर रखना है ये वाला x के पावर 1/3 का। अब देखिए ये इसका पावर है, इसका पावर नहीं है, इसका पावर है, यानी x का है ना। ये gx का मान ये वाला रख दिया, ठीक है। तो x के जगह पर ये वाला रखेंगे, जहां जहां x है ये रखिएगा। तो x के जगह पर क्या रखना है, x के पावर 1/3, x के पावर 1/3 रख दिए। इसका पावर 3 है, तो इसका पावर 3, 8 पावर को हम लोग गुना करते हैं, 1/3 गुणे 3, 3 से 3 कट गया 8, x के पावर 1, x से कम। अब पावर में जो कोई भी चर हो उसका पावर में 1 नहीं लिखते हैं, 1 छिपा रहता है, तो ये हो जाएगा आपका 8x। ठीक है, तो गॉफ भी निकल गया आपका और फॉग भी निकल गया, दोनों निकल गया। कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट्स के जरिए अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यही लिख दे रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन, और आप लोग इसको बनाइएगा पूरा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन फंसता है, जैसे एक्सरसाइज 2.2 है, अगर फंसता है तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ लीजिए। तो ये देखिए क्या कह रहा है, 9 नंबर दे रहा है fx इक्वल x² + 2x - 3, और gx इक्वल दे रहा है 3x - 4। तो कह रहा है गॉफ x और फॉग x ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं, सेम तरीका से बनाएंगे, कहीं हम अपना रूल्स रेगुलेशन कहीं चेंज नहीं करेंगे। क्लियर? देखिए तो fx का मान ये वाला, ध्यान से बस समझिएगा। यहाँ पे x² + 2x - 3। अब देखिए ये g हो गया x, लेकिन x की जगह पर यहाँ क्या है, ये है। तो जहां जहां आपको x दिखे ना, वहां वहां टपका दीजिए इसको। तो चलिए टपकाते हैं। तो ये रहा 3 है, 3 x की जगह पर रखना है, तो ये x की जगह पर ये वाला रखेंगे, x² + 2x - 3 और -4। चलिए करते हैं काम। 3x², 3 दूनी 6x और 3 त्रिके 9, -4। 3x² + 6x, ये बड़ा है माइनस, दोनों माइनस में जोड़ देंगे, 9 4 13। क्लियर? अब भाई मैथ में अब किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ऑफलाइन जो क्लास कीजिए, मेरा ऑनलाइन क्लास कर देखिए कितना डिफरेंस है, पूरा निचोड़ देंगे। तो ये गॉफ है। अब एक और कर रहा है फॉग, लीजिए फॉग x। हम gx का मान देखिए ये वाला है, f gx की जगह पर ये रख ले भाई 3x - 4। अब f x लिए रहा, तो जहां जहां x है ना, जहां जहां इसमें x है वहां वहां आपको ये मान रखना है। ठीक है, चलिए रखते हैं। तो x की जगह पर ये वाला मान रख लेते हैं, 3x - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 x की जगह पर ये रखेंगे 3x - 4 -3। चलिए सॉल्व करते हैं। मन में a - b द होल स्क्वायर पर तो दीजिए, a² + b² -2a और ये रहा b। इसको करते हैं 2 तिहाई 6x 2 चौके 8 और ये माइनस है तो माइनस। ये देखिए आपका फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है, a² -
2ab प्लस बी, इसके बाद में लिखे पहले लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा एक ट्रिक है, इसलिए हम इसको ऐसे हम बोलते हैं और या लिखते हैं, ठीक है। वीडियो में आप प्लेलिस्ट में आप ढूंढिएगा तो आपको मिल जाएगा कि कैसे इस फॉर्मूले को याद किया जाता है। 3 तरीके 9, एक्स स्क्वायर 4 चौका 16, 2 3 6 6 चौका 24x प्लस 6x, ये बड़ा है माइनस, ये दोनों माइनस में जोड़ेंगे 8 3 11, 9 एक्स स्क्वायर, एक्स वाला देखिए पहले सजा लेते हैं, सजा कर काम करते हैं। ये बड़ा है माइनस, माइनस प्लस घटाते हैं, 24 में से 6 गया कितना हो जाएगा 18, 18 6 24, ठीक है। और इन दोनों में बड़ा कौन है, ये प्लस में है, प्लस प्लस माइनस घटाते हैं, घटा लीजिए, 16 में से 11 गया 5, तो ये रहा आपका x का मान, ठीक है। तो बस इतना ही, और एक्सरसाइज 2.2 आप लोग बनाइएगा। इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स के जरिए आप लोग क्वेश्चन पूछिएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर हम लोग कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।